इस देश में वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। बैंकिंग संस्थाएं और उससे जुड़े हुए लोग बैंकिंग संबंधी जानकारी देकर उसे फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग को फाइनेंशियल लिटरेसी बताया जा रहा है। म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड निवेश को फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हैं, लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि कैसे हम वित्तीय सुरक्षित या वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप अपने भविष्य को मजबूत नहीं बना पाएंगे। वित्तीय योजना बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस आपको योजना के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी दोस्त बचत है। आप बचत करेंगे तभी पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा तभी तो निवेश के लिए योजना बनाई जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत 4 फैक्टर से होती है। पहला अर्निंग यानी कि कमाई, दूसरी स्पेंडिंग यानी खर्च, तीसरी सेविंग यानी बचत, चौथी इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश। आप जब कमाने में लग जाते हैं तो बाकी के 3 फैक्टर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप इन चारों फैक्टर्स को गहराई से समझ जाते हैं तो आपका महीने का खर्च कितना होना चाहिए, इस पर आपकी पकड़ बन जाए तो फिर मान लीजिए आपके वित्तीय योजना का 50% काम पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको हर महीने की बचत का अनुमान लग जाएगा। अब इस बचत में से कितना आपको निवेश करना है और कितना फंड लिक्विड रखना है, यही आपको सोचना पड़ेगा। जब निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि जिसके समाधान के लिए आपको एक एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ सकती है। अब मैं साधारण शब्दों में कहूं तो भाई ये प्रक्रिया ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है, जो आपको कुछ ही वर्षों में फाइनेंशियली मजबूत और आजाद बना देगी। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले बचत के बारे में सोचना चाहिए, और बचत करने के लिए कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्चों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। मैंने कई लोगों को निवेश के लिए भी लोन लेते हुए देखा है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आपके पास बचत नहीं है, या फिर आप लालच कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी देखी गई है कि लोग अपनी सैलरी को ज्यादा रिटर्न के लिए शेयर बाजार में लगा रहे हैं और अपना खर्चा क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। अब यदि ऐसी स्थिति में आपके शेयर बाजार के निवेश का रिटर्न नहीं आ पाया और आपकी सैलरी भी निवेश के चक्कर में फंस गई, तो जनाब अब क्या होगा? मेरे हिसाब से रियल रिच की मानसिकता को समझने के साथ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व को समझना जरूरी है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आदमी रियल रिच बनने की दौड़ में शुरुआत से ही बाहर हो जाएगा। एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही नहीं रहा है, वो रियल रिच बनने की दौड़ से शुरुआत से ही बाहर है। एबिगेल जॉनसन ने कहा भी है, रिटर्न बहुत मायने रखता है और यही हमारी पूंजी है।